एंजाइटी क्या है? एक अकेलापन। बहुत लोगों की भीड़ होने के बावजूद, फैमिली होने के बावजूद हम अपने मन की जो भावनाएं हैं वो किसी से नहीं कह पाते हैं। कोई छोटा सा काम आ जाता है या कोई इंपॉर्टेंट ऑफिस की मीटिंग है या फिर कोई एग्जाम आ गया या घर में किसी वजह से कोई झगड़ा हो गया, उस बात को लेके हम अपने ही मन में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। सोचते रहते हैं, अरे कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा या कैसे कर पाऊंगी, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो ओवर थिंकिंग चलती रहती है, जिससे क्या है कि हमें घबराहट होनी शुरू हो जाती है, हम स्ट्रेस ले लेते हैं। यही स्ट्रेस एंजाइटी है। अगर वो थोड़ी देर के लिए, मान लो किसी का एग्जाम है, एग्जाम खत्म हुआ, आपकी स्ट्रेस खत्म, एंजाइटी आपकी खत्म हो गई। आपकी ऑफिस मीटिंग है, आप स्ट्रेस आ जाती है, और ऑफिस मीटिंग है या कोई इवेंट है या कोई पार्टी है या घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है कि गेस्ट आ रहे हैं घर में, उसके लिए स्ट्रेस हो जाती है। तो वो भी एक एंजाइटी का ही एक पार्ट है, क्योंकि उसमें घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है, कैसे हो पाएगा। उसके लिए मन में आता है ना कि अरे दिल धक धक करने लग जाता है, कैसे हम इस चीज से निपट पाएंगे। तो वो एंजाइटी का ही टाइप है। अगर तो वो थोड़ी देर के लिए रहता है तो इट मीन्स कि वो ज्यादा हानिकारक नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो सबके साथ होता है। जब भी कई बार होता है ना कि हाँ हम स्टेज परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, जैसे हम किसी से बातचीत करते रहते हैं तो हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस रहता है। बट जैसे ही अचानक से हमें कोई कहे कि हाँ आप स्टेज पे आके कुछ बोल दो, तो दिल धक धक करने लगेगा, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं हो, उतनी कॉन्फिडेंस भी नहीं है, क्योंकि कभी किसी के सामने में बोला नहीं है। तो कई बार भीड़ को फेस करना भी मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे जो एंजाइटी है वो होना वो लाजमी है, क्योंकि स्ट्रेस सभी को होता है, धक धक दिल सभी का करता है। जब कोई काम आप शुरुआत में करने जा रहे हो तो जो आपके सर पे तलवार लटक रही है, भाई मैं इसको कैसे फेस करूंगा। बट अगर हमेशा ही आपके साथ ऐसा होता है तो वो आपका डिप्रेशन बन जाता है, क्योंकि आप डीपली उसके बारे में थिंक करते हो, ओवर थिंक करते रहते हो। तो मान लो कि घर में झगड़ा हो गया या ऑफिस में किसी से कोई मनमुटाव हो गया या बॉस ने कुछ बोल दिया, मीटिंग होनी थी, प्रिपेयर नहीं थे, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो आपने क्या किया, उसको ओवर थिंक करते रहे कि ये मेरे को बोला किसी ने। तो हम क्या करते हैं, ओवर थिंक कर करके उस चीज की एक लूप बना लेते हैं अपने मन में, और वो माइंड में चलता रहता है। ये बात इसने मुझे बोली थी, इसलिए बोली थी, क्यों बोली थी। तो उससे क्या आया, मन में नेगेटिविटी आ गई। जब आप नेगेटिव हो जाओगे तो आप अपने आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी आप उसी को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप उस चीज से बाहर नहीं निकल रहे हो। वो जो लूप में फंस गए हो ओवर थिंक कर करके, एंजाइटी लगेगा कि अकेलापन है, लोगों की भीड़ है बट अकेलापन फील हो रहा है। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन एक दिन का खेल नहीं है, एक दिन में डिप्रेशन नहीं होती। हाँ कोई बात बोल दे, बहुत तकलीफ होती है, कोई हंसा रहा है, हंसने का मन नहीं करता है। किसी घर पे जाते हो, घर पे कोई आ गया, गेस्ट आ गया, उससे भी हेलो हाय है, बट हंस के बात करने का मन नहीं करता है। वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अंदर से आप डिप्रेस हो। वो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जो डिप्रेशन में चले जाते हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम से चला आ रहा होता है। आपने सुना होगा कि फलाने बंदे का डिवोर्स हो गया, इतने सालों का, 40 साल के बाद हो गया। वो 40 साल का डिवोर्स दिख रहा है, बट उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों के बीच में मनमुटाव हो, और वो एक दिन का नहीं है, बहुत टाइम पीरियड है, सालों का है। हो सकता है कोई 1 साल का टाइम पीरियड हो या 6 महीने का हो। तो जब कोई बात दिमाग में फंस जाती है, अटक जाती है, जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, वही डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और जब डिप्रेशन हो जाता है तब इंसान को किसी से भी बात करने का मन नहीं करता है, हंसने का मन नहीं करता, अकेले बस सैड पड़े रहने का मन करता है कि मैं बस खिड़कियां दरवाजे बंद कर लूं, अंधेरे में बस बैठा रहूं, यही उसका मन करता है। तो इस चीज से हम कैसे बचें, ऐसा क्या करें कि ये एंजाइटी और डिप्रेशन हमसे दूर हो जाए और हमारी लाइफ स्मूथली हैप्पीली चले। उसके लिए बहुत सारी मेडिकेशंस भी हैं, कोई डॉक्टर से दवाई लेता है, कोई हीलिंग करवाता है, सभी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप इसको क्योर कर सकते हो, अगर इसका कोई इलाज कर सकता है तो वो आप खुद हो, कोई और नहीं। अगर डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो मेडिसिन तो देगा, दवाई तो देगा, आपका ट्रीटमेंट भी करेगा, बट जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे वो दवाई काम नहीं करेगी। वो आपको प्रिकॉशन देगा कि हाँ आप बाहर घूमो, जाओ, टहलो, किसी से बातचीत करो, है ना। तो ये सारी चीजें डॉक्टर आपको बताएगा, बट अगर आप ही उसको नहीं मानोगे तो वो दवाई भी क्या करेगी। एक हीलर है, वो आपकी हीलिंग करेगा। वो कैसे करेगा, अब जैसे मैं ही आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, अभी हम आगे में बात भी करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अब आपका करने का मन ही नहीं है, आप करना ही नहीं चाहते हो, तो ये चीजें काम नहीं करेंगी। तो सबसे बड़ा यहाँ पे रोल है, वो है आपका, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो वो आप खुद से कैसे करोगे, तो सबसे पहले कि अगर आपको लगता है कि एंजाइटी हो रही है, अकेलापन है, घर में सभी हैं, किसी से बात करने का मन नहीं है, क्यों, क्योंकि थिंकिंग नहीं मिलती, किसी से विचार नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक जनरेशन गैप होता है। यंगस्टर होते हैं और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे मम्मी है या पापा है या सास ससुर है, दोनों के बीच में क्या रहेगा, एक सबसे बड़ा एज गैप है, जनरेशन गैप है। तो हो सकता है कि वो आपकी बातें नहीं समझ पा रहे हो या आप उनकी बातें नहीं समझ पा रहे हो, वो दूरी बढ़ती बढ़ती बढ़ जाएगी। तो फिर अनदर कारण क्या होता है कि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। अच्छा कोई फ्रेंड है, हस्बैंड है या वाइफ है, आप एक दूसरे को अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हो, जो मन की बात है वो मन में ही रह जाती है। कई बार हस्बैंड ने कुछ बोल दिया या वाइफ ने कुछ बोल दिया, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और वही आपका जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसने डिप्रेशन का रूप ले लिया, क्योंकि वो बात मन की मन में ही रहेगी, वो निकली नहीं बाहर। क्या जैसे होता है ना कि कोई ब्लड है, अगर कोई चोट लग जाए
ब्लड ना निकले तो उसका क्लॉट बन जाता है, तो फिर आगे चल के वो दिक्कत करता है। ठीक उसी तरह से अब ये तो माइंड है, अब दिखेगा तो है नहीं कि इधर कितनी स्ट्रेस भरी हुई है, डिप्रेशन कितना भरा हुआ है, मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि सबसे मेन रोल जो है वो आपका है। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं कोई बात बोलूं तो आपको थोड़ा कड़वी लगे, थोड़ा पेन भी हो, क्योंकि हर किसी की फैमिली में भी यही होता है, ऑफिस में भी होता है, क्योंकि जो कलीग्स वगैरह होते हैं वो कई बार क्रिटिसाइज करते हैं। आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना रहे हो या कोई मीटिंग भी हो रही है, फेस टू फेस सब अच्छे होते हैं, बट जब कोई बोल देता है ना कि भाई फलाने ने तुम्हारे बारे में पीठ पीछे कोई बात बोली है, तो दिमाग में एकदम से नेगेटिविटी आ जाती है। अच्छा क्या बोला था मेरे बारे में, क्यों बोला था, तो इतना हम नेगेटिव हो जाते हैं, उसको बात को भी लेकर डिप्रेस हो जाते हैं, यार पता नहीं क्या बात हो गई थी, मैं इतना करती हूँ किसी के लिए या मैं इतना करता हूँ किसके लिए और मेरे लिए कोई नहीं कर पा रहा, क्यों मेरे लिए कोई नहीं खड़ा होता, क्योंकि मैं तो सबके लिए अवेलेबल हूँ। मोस्टली यही कहानी होती है सभी की लाइफ के पीछे में, जो आपको डिप्रेशन में ले जाती है। किसी ने डिच कर दिया, ब्रेकअप हो गया, ऐसे बहुत सारे चीजें होती हैं, या फिर कोई एग्जाम था, कोई टेस्ट था, आप नहीं क्लियर कर पाए, किसी ने कोई टॉन्ट कर दिया या किसी फ्रेंड ने आपको डिमोरलाइज कर दिया, उसने कुछ बोल दिया, तो वहां पे फिर हम उसी बात को बार बार ओवर थिंक करते रहते हैं, वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है और उसी लूप में हम फंसे रहते हैं। उस बात को हो सकता है कि आप बुलाने में उसको 1 घंटा या 2 घंटे बाद भूल जाओ, या 1 दिन में भूल जाओ, या 6 महीने में भी भूल जाओ, लेकिन कई बार वो चीज जब 6 महीने तक दिमाग में चलती रही ना, वो नेगेटिव एनर्जी में आप फंसे रहे, आप नहीं निकले, आप डिप्रेस होते चले जाओगे। 6 महीने तो बहुत कम है, कि लोग तो सालों तक उस चीज से नहीं निकल पाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो इस चीज से बाहर निकलने के लिए आपको उस बात से अपने फोकस को हटाना होगा, क्योंकि हम उस चीज के साथ चिपक गए हैं, बिल्कुल नहीं निकल पा रहे। आसान नहीं होता है बट हो जाएगा। आपने भगवत गीता या तो सुनी होगी या उसमें भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने प्रेजेंट में जियो। अपने प्रेजेंट में जियो का मतलब क्या कि जो चीज अभी आपके सामने में है उस पर फोकस करो। फोकस करने का मतलब क्या कि ठीक है, अभी आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस का कोई काम कर रहे हो, उसी पे फोकस करो, जो हो गया उसको छोड़ दो। क्योंकि जब आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करते हो ना, तब आप अपने पास्ट से मुक्त हो जाते हो, और जो आने वाला आपका फ्यूचर होता है वो आपका ऐसे ही फ्री हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या कि प्रेजेंटली जब आप किसी चीज पे फोकस करने लग जाते हो कि मैं अभी खाना बना रही हूँ, तो सिर्फ खाना बनाओ, मन में चलता रहेगा, चटर पटर मन की बंद नहीं होती है, वो बोलता ही रहेगा, बकबक करता ही रहेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उस डिप्रेशन से बाहर आना है, आपको उस ओवर थिंकिंग से अगर बाहर आना है, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। तो वो आप कैसे डालोगे, जो सामने में अभी है उस पर फोकस करो, ये जो नेचर है कितनी खूबसूरत है उस पर फोकस करो, आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है उसकी एनर्जी को महसूस करो, उस पर फोकस करो। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे वो जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रखी है आपके आसपास, वो दूर हो जाएगी। अब बहुत खूबसूरत है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, मैं आपको नहीं देख पा रही, बट मेरा मन कहता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो दिल का बड़ा प्योर है और बहुत खूबसूरत है, और उसकी लाइफ भी बहुत खूबसूरत है। हो सकता है थोड़ा सा कहीं अटक गए हो, बट बाहर आ जाओगे। बिलीव इन योर सेल्फ। ऐसा नहीं होता है, चाहे आप कोई भी हो, आप एक मेल हो, फीमेल हो, ऑफिस गोइंग हो, कोई स्टूडेंट हो, ऐसा हमें लगता है कि कोई आएगा हमें फर्श से उठा के अर्श पे बिठा देगा, ऐसा नहीं होता है। हमें अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। अपना बोझ कैसे, मतलब ये नहीं है कि ठीक है अभी आप स्टूडेंट हो तो मम्मी पापा खर्चा कर रहे हैं, या अगर हाउस वाइफ हो आप तो हस्बैंड कमा रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मनी की बात तो कर ही नहीं रही हूँ। अपना बोझ का मतलब क्या, अपने विचारों का, अपनी थिंकिंग का, आपकी अच्छी हेल्थ, आपकी एनर्जी, उसको कौन उठाएगा, वो तो हमें ही देखना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई और तो नहीं देखेगा। आप खुद इंपॉर्टेंट हो, अकेला ही इंसान आता है और अकेला ही इस दुनिया से चला जाता है। ये जो रिश्ते नाते होते हैं ये किसी ना किसी कर्म की वजह से, लाइफ में जब भी हम किसी से मिलते हैं तो कोई ना कोई पहले से प्लान होता है यूनिवर्स का कि जिससे हम मिलते हैं। बिना कारण के कुछ नहीं होता। अगर आज आप डिप्रेशन में भी हो, किसी ने आपको कोई बोला भी है कुछ, उसके पीछे भी कारण होगा, उस कारण को फाइंड कीजिए। बस नेगेटिव मत सोचिए। आप ये सोचिए क्योंकि हो सकता है उसने मुझे इसीलिए बात बोली हो कि मैं पहले से कहीं ज्यादा बेटर कर पाऊं। उस लूप में मत फंसो। अगर हस्बैंड ने डांटा भी है तो उसके पीछे का एक कारण भी ढूंढो कि मुझे उसने क्यों डांटा। हो सकता है कि उसकी वजह हो, आपको बुरा लग रहा हो, उनकी इंटेंशन भी वही हो, इसीलिए बोल दिया। तो कुछ तो लाइफ में अच्छा हुआ होगा, या वाइफ ने आपको कुछ बोल दिया है तो कुछ तो लाइफ में अच्छा हुआ होगा। कोई तो ऐसा मोमेंट होगा जो आपकी लाइफ में सबसे खूबसूरत होगा, उस पर फोकस कर दो। उससे क्या होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप जो लूप में फंसे हुए थे ना, उससे आप निकल जाओगे। फिर भी नहीं होता है, नहीं जाने का अगर कहीं भी मन नहीं है, फिर भी जबरदस्ती अपने आप को उठाओ, बाहर लेके जाओ और खूबसूरती देखो। कोई एक फूल पकड़ लो, मार्केट जाओ या किसी से मंगवा लो। मान लो कि आपने रोज, आपको पसंद है, आप रोज मंगवा लो। लोटस, मुझे लोटस बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लोटस का फूल, कमल का फूल इतना पसंद है, मैं अक्सर कई बार मंगवाती भी हूँ। तो आप उस फूल को पकड़ो, उसकी पत्तियों को टच करके आप फील करो कि कितना खूबसूरत है, उसकी स्मेल लो, एकदम उस चीज के अंदर उतर जाओ कि ये कितनी खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती को देखो कि नेचर ने कितनी खूबसूरत चीज बनाई है और मैं कहां फंसा पड़ा हूं या मैं कहां फंसी पड़ी हूं उसी चीज को लेकर के, बेकार की चीजों में।
जब भी आपको कोई बात बोले जो आपको लगे कि भाई ये मेरे को फंसाने वाली बात है, ये मेरे को डिप्रेस करने वाली बात है, ये मेरे को डिप्रेशन में ले जाएगी, डिप्रेस कर देगी मेरे को, तो उसी टाइम अपना फोकस चेंज कर दो। तो अपने फोकस को चेंज करने के लिए क्या, अगर वो टॉपिक है निकल जाओ। नहीं इजी होता, मेरे लिए भी नहीं होता, कई बार मैं भी टेंशन ले लेती हूँ, बट मैंने ये सीखा कि अगर मुझे अपनी एनर्जी को चेंज करना है, क्योंकि यही जो स्ट्रेस है, ये जो डिप्रेशन है, ये तो मेरी एनर्जी को नेगेटिव कर देगा। अगर नेगेटिव एनर्जी होगी तो मैं पॉजिटिवली कैसे सोच पाऊंगी, मुझे कोई काम करना है तो मैं कैसे पॉजिटिवली कर पाऊंगी। क्योंकि जब आप नेगेटिव होते हो तो आपके आसपास की जितने भी चीजें होती हैं या जितने भी पर्सन होते हैं तो वो भी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उससे आपका जो ऑरा है वो भी नेगेटिव हो जाता है। और जो दूसरों को अपनी पॉजिटिव एनर्जी बांटता है, जो दूसरों को हील करता है, दूसरों की डिप्रेशन को दूर करता है, या आप कह सकते हो कि आपका मन दुखी है तो जब आप किसी संत के पास जाके या किसी अच्छी जगह पे जाके जब बैठते हो तो आप अपने अंदर से ही हील होने लग जाते हो, आपको हैप्पीनेस फील होने लग जाती है। तो कहानी वही यही थी कि वो दूसरों को हील करते थे, दूसरों को हैप्पीनेस फील करवाने के लिए वो उस नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना चाहते थे। तो हमारे साथ भी यही है कि हम अपनी नेगेटिविटी को इतना क्रिएट करते रहते हैं कि फिर हमारे पास भी कोई नहीं आता, या फिर वो कौन लोग आएंगे जो पहले से दुखी है। अच्छा क्या हुआ यार, कुछ नहीं यार, मन दुखी है, और यार मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरे घर में भी ऐसे ही हुआ। फिर वो शुरू हो जाता है एक फिर से अगेन लूप नेगेटिविटी का। अच्छा मेरे सास से भी बोला था, मेरी सास ने भी ऐसे बोला था, उसने भी ऐसे बोला था, या मेरे ऑफिस में भी ऐसे हुआ था। तो ये सिलसिला चलता रहता है जो नेगेटिविटी को और भी क्रिएट करता है। तो उससे बचने का बस एक ही तरीका है कि अपना फोकस चेंज कर दो, उस टॉपिक से हट जाओ। तो उससे बस यही है कि जब हटना हो अपने आप के लिए तो पॉज लो, अच्छी चीजों के बारे में सोचो, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो। इस नेचर ने कितनी खूबसूरत चीजें दी है, कितनी अच्छी अच्छी जगह है, वहां जाइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। तो जब ये चीजें आप करेंगे, पॉजिटिवली थिंकिंग करेंगे, अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे, अपने आप को ब्लेसिंग्स दीजिए, अच्छी एफर्मेशन दीजिए, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं समृद्ध हूँ। तो जब इस तरह की कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस भी आप बोलेंगे, चाहे फिर आप उसको लिख भी सकते हैं, जब लिख लिख के आप उसको करते हो तो धीरे धीरे आप उससे बाहर निकलने लग जाते हो। तो मैंने इसके लिए पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि जब भी आप किसी लूप में फंस जाते हो तो आपको अगर लगता है कि मुझे इस चीज को बाहर निकालना है, उसको लिख दो पेपर पे, पेपर पे लिखने के बाद उस पेपर को बर्न कर दो, इमोशंस भी रिलीज हो गए, आपका स्ट्रेस भी कम हो गया। ठीक है, तो अगर नहीं भी बोल पा रहे हो उस लूप में मत फंसो, ये बहुत तकलीफ देता है। लोग इतने डिप्रेस हैं, इतने एंजाइटी से फील कर रहे हैं कि उनको वो अकेलापन ही अच्छा लगने लग जाता है, उनको उसी में बेचारे बन जाते हैं वो, और उसी में पड़े रहते हैं, फिर सालों निकल जाते हैं, कोई नहीं आएगा आपको निकालने के लिए। ये आपकी लाइफ है, अब डिसाइड आपने करना है कि आपने अपनी लाइफ को खुश होकर जीना है, हैप्पीनेस के साथ जीना है, या फिर वही मर मर के करना है। अब जीना तो है ही, चाहे तो हंस के जी लो, चाहे खुश होकर जी लो, चाहे फिर मर मर के जी लो। अच्छी लाइफ दी है भगवान ने, कुछ तो उसकी कदर करो, कुछ तो हैप्पीनेस के साथ जी लो, थोड़ा सा दान पुण्य का काम कर लो। क्योंकि जब आप किसी को कुछ डोनेशन करते हैं तो आप चीजों से डिटैच भी होते हो, आप जब देते हो ना तो आपको अंदर से एक हैप्पीनेस की फीलिंग भी आती है। डिप्रेस पड़े हो, नहीं मन कर रहा तो बस किसी के साथ जाके किसी को कुछ गिफ्ट कर दो, बच्चों को पेन दे दो, टॉफियां बांट दो, किसी को फ्लावर दे दो, मंदिर चले जाओ। मंदिर अगर नहीं बिलीव भी करते हो, मंदिर जाने का मन नहीं भी है, तो कहीं आसपास में किसी पार्क में घूम लो, वहां पे एक पौधा लगा दो जाके। वो जब आप चीजें ये करोगे तो आप डिप्रेशन से इतनी दूर हो जाओगे, आपको लगेगा कि डिप्रेशन होती क्या है भाई। तो बातों पे गौर कीजिएगा, सिर्फ वीडियो को सुनिए नहीं, आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपकी लाइफ है उसमें क्या सही है क्या गलत है। किसी एक बंदे के कहने से हमारी लाइफ नहीं चलेगी कि अगर किसी ने कोई नेगेटिव पॉइंट बोल दिया है तो वहीं पे आप स्टॉप होगे, नहीं, यू आर अनस्टॉपेबल। आप अनस्टॉपेबल हो, लाइफ में आगे बढ़ो, मूव करो और खूब तरक्की करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको लगा कि आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली है, इससे आपको कुछ हेल्प मिली है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगी फिर से एक नया टॉपिक लेके जो आपकी लाइफ को इजी करने में और लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो तब तक बाय बाय।